हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि नेमतें पा लेने के बाद इंसान बेकाबू हो जाया करता है, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे रब मुझे काबू में रख। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इल्म की वजह से एहसान शनास भी थे, इसलिए ख़ास तौर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते थे। और वो ये जानते थे कि अल्लाह ताला की नज़र में नेक आमाल की कितनी कदर है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रज़ा हुई को आमाल स्वाले की बुनियाद बनाए हुए थे, इसलिए दुआएं करते थे कि ए मेरे रब मुझे काबू में रख कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं। और वो ये शऊर रखते थे कि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए वो अल्लाह ताला से दुआएं करते थे। हम सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के शऊर को देख रहे हैं। बाप भी नबी है, बादशाह भी है, बेटा भी नबी है, बादशाह भी है। और बाप के आमाल को देखें तो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे थे, और वो खास काम जो किया करते थे, सदका करने में बेमिसाल थे, नवाफिल अदा करते थे और अपनी जुबान से अल्लाह ताला की नेमतों का इजहार करते थे, दूसरों तक अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाते थे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते थे। यूं रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल पैरा थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने खुद खबर दी है कि वो कैसे उम्दा इंसान थे। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उनके बारे में, वाबुदूहु वशकुरू लहू, हुक्म दिया था उसकी इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो। ये सूरा अल-अनकबूत की आयत नंबर 17 है, जिससे ये पता चलता है अल्लाह ताला की इबादत के लिए शुक्रगुजारी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम अंबिया की हयात को सामने रखें तो उनकी ज़िंदगी की नुमाया खुसूसियात में जैसे सब्र है, ऐसे ही शुक्र भी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे शुक्र अदा किया, रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, और ये फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम तो वो है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े फरमा दिया कि वो अल्लाह की नेमतों का भरपूर शुक्र अदा करने वाले थे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, औलाद हो जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, इन्नहु कान अब्दन शकूरा, यकीनन वो शुक्रगुजार बंदा था। सूरह बनी इसराइल की ये आयत नंबर 3 है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के शकूर होने का जिक्र किया बनी इसराइल को खिताब करते हुए कि तुम्हारा बाप नूह एक शुक्रगुजार इंसान था, इसलिए तुम भी अपने बाप की तरह शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हमने रसूल बनाकर भेजा है, उस नेमत की नाशुक्री न करो। अल्लाह का शुक्र यूं ही अदा नहीं होता। शुक्र अदा करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो शुक्र की हकीकत को समझने की, दूसरे अल्लाह ताला से शुक्रगुजार होने के लिए तौफीक तलब करने की, क्योंकि उसकी तौफीक के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो पहली चीज को देखेंगे कि शुक्र से क्या मुराद है। अल्लाह ताला की नेमतों को पहचान कर उसकी हम्दो सना करना। साहिब कामुस कहते हैं शुक्र के मानी एहसान शनासी के हैं और नेमत को जाहिर करने के। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान को नेमत का पता होता है, वो नेमत का दिल से एतराफ भी कर रहा होता है, लेकिन जुबान से इजहार नहीं करता। तो शुक्र एहसान का एतराफ और इजहार है। शुक्र किसी जानदार के जिस्म पर
غذا کے اثر کا اظہار ہے، یہ لسان العرب کی روایت ہے۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے، شکر دراصل اطاعت کے لیے کوشش کرنا، اعلانیہ اور پوشیدہ معصیت کے کاموں سے یعنی نافرمانی کے کاموں سے اجتناب کرنا ہے۔ یعنی شکر زندگی میں بھی تو نظر آئے۔ جب آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ اس نے انسان بنایا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، تو اب فرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور اتباع ہو نہیں سکتی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل نہ کریں، ان کے بارے میں نہ جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل نہ کریں۔ تو شکر احسان کی معرفت ہے اور اس کا اظہار ہے۔ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر آ جائے، پھر وہ اظہار کرتا ہے۔ اور جہاں تک اثر آنے کا تعلق ہے، بغیر سوچے بغیر سمجھے کسی کا دل متاثر نہیں ہوتا۔ اثر تو آپ جانتے ہیں، جیسے سفید کپڑے پر کسی رنگ کا اثر آئے تو وہ اثر یوں ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ جیسے اچانک کسی کپڑے پر چائے گر جائے تو چائے کا اثر رہ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انعامات کیے گئے، ان انعامات کا اثر انسان پر آتا ہے، لیکن جب تک انسان سوچتا نہیں ہے، جب تک انسان غور نہیں کرتا، اس کے اوپر اس کا ویسے اثر بھی نہیں آتا۔ تو جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زبان پر حمد و ثنا جاری ہوتی ہے، اس کے اعضاء میں عبادت کی صورت اور اطاعت کی صورت میں اس نعمت کا اثر نظر آتا ہے۔ سری سختی فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہ ہو، اور جنید فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا یہ شکر ہے۔